80 दुनिया मेरे खिलाफ हो, पंडित जी ने बोल दिया है पिताजी से कि सारे ग्रह खिलाफ हैं मेरे, मैं आईएएस नहीं बन सकता, मेरे हाथ में लकीर ही नहीं है आईएएस वाली, प्रशासनिक सेवा वाली, बोले खत्म कर दूंगा, मैं लकीरें मिटा दूंगा, अपनी वाली लकीर खुद ही बना लूंगा। दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं। ये मैंने जब लाइनें लिखी थी तो ये लाइनें मेरी थी, मुझसे भी कहा गया था अरे तुम्हारे हाथ में ये वाली लाइन नहीं, किस्मत वाली लाइन कटी है, फलानी वाली है, पैसा नहीं, तुम्हारा संघर्ष बहुत ज्यादा है। तो मैंने एक लाइन लिखी थी वहां पर कि दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, पर उन्हें क्या पता मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं। मैंने कहा जरूरत होगी तो मैं खुद बना लूंगा, कि मुझे ये लाइन अगर जरूरी है मैंडेटरी मैं बना लूंगा। और ये बनता कहां है, ये मुझे आध्यात्म ने सिखाया कि ये बनता कहां है, ये कॉस्मिक एनर्जी। प्रिंटर कहां बैठा हुआ है वहां पर, बस सवाल ये है कि उस प्रिंटर का कनेक्शन कहां है। हम उसका यूएसबी नहीं खोज पा रहे हैं कि प्रिंटर को कनेक्ट कैसे करना है, हम उसका वाईफाई कोड नहीं खोज पा रहे हैं। तो जब हम उसको अपने ब्लूटूथ के साथ, अपने वायर के साथ जोड़ना सीख जाते हैं, तो वो जोड़ते ही क्या करता है, वो हमारे सपने हमें प्रिंट करके वास्तविकता के रूप में हमें दे देता है। लेकिन इसका ब्लूटूथ कहां है, इसका प्रिंटर कहां है, इसका कनेक्टर कहां है, वायर कहां है इसका वायर है हमारे इंटरेस्ट से, हमारे कमिटमेंट के साथ। कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ, कमिटमेंट का मतलब हुआ कि जब तुम यही केवल चाहते हो, केवल जब तुम यही चाहते हो तो वो कमिटमेंट होती है। एक छोटी सी बात तुम्हें बताता हूं, शायद तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आए और तुम्हें समझ पाएगा कि किसी भी रूप में, सिर्फ आईएएस नहीं, किसी भी रूप में सफलता का यही मकसद होता है। मैं जब ऑफिसर से बात कर रहा था, जो ऑफिसर ट्रेनी थे, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी घटना बताई। उन्होंने कहा सर हमें केस स्टडी दी जाती है करने के लिए, अब जरा सुनना मेरी बात को। और एक ऑफिसर की केस स्टडी दी गई। जब हम उस केस स्टडी को सॉल्व करने लगे तो हमें लगा कोई हाइपोथेटिकल होगा, क्योंकि वास्तविकता में ऐसी सिचुएशन आकर और उसका सॉल्यूशन कौन कर सकता है। लेकिन जब हमने केस स्टडी की और जब उस केस स्टडी के कैरेक्टर्स हमारे सामने वास्तविक दुनिया से लाके खड़े कर दिए गए कि ये इनकी कहानी है, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि इंसान अपनी शिद्दत से, इंसान अपने परिवर्तन करने की चाहत से क्या नहीं कर सकता है। और यही जो चीज आपको बता रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट बहुत बड़ी मात्रा है इंटरेस्टेड होते हैं। और सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत छोटा सा एक सेगमेंट है। जिंदगी में कुछ भी है, मेरा इंस्टीट्यूट खड़ा करना, जेब में पैसे नहीं है, इंस्टीट्यूट खड़ा करने चला, बाप में कभी किसी ने हमारे परिवार में बिजनेस किया नहीं, मैं करने चला, किसी ने भाई नौकरी करने का माइंडसेट है, घबरा गए, पूरा हाहाकार मच गया, ये नौकरी छोड़कर ये बंदा करने क्या जा रहा है। तो जिंदगी में बहुत से लोग हैं, कोई इनोवेशन करना चाहता है, कोई समाज को परिवर्तन करना चाहता है, कोई अच्छा टीचर बनना चाहता है, अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, अच्छा पेंटर बनना चाहता है। मैं एक स्कूल में गया, मैंने मोटिवेशन सेमिनार ले लिया, हाहाकार मच गया। वहां पे सब सरकारी स्कूल, पुराने पिछड़े क्षेत्र के बच्चे आते थे, उनके घरों में सिखाया गया था लड़कियों को होम साइंस लेना, लड़कों को जो है वो एलडीसी का फॉर्म भरना है, इसी तरह जुगाड़ करना है। और एक लड़की जो है वो इतना उत्साहित हो कि उसने एक्चुअली बहुत अच्छा गाती थी, और एक लड़की थी वो बहुत अच्छा फैशन डिजाइनिंग करती थी। और उसने कहा कि नहीं सर अब मुझे अपना ड्रीम परस्यू करना है। बवाल मच गया घर में। उसकी मां चली आई, बोले कौन सा आया था मास्टर, कौन ये मोटिवेशन स्पीकर आया था, अब दोबारा कॉलेज में आने मत देना इसको, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। हमारी लड़की अच्छा भला जो है कर रही थी, होम साइंस सिखाना था, शादी करनी थी, अब कह रही नहीं मैं फैशन डिजाइनिंग करने जाऊंगी, बंबई जाऊंगी। बताओ कहां से इसको भेजेंगे, ये इसके जो कौन भूत चढ़ गया, कौन ये बुरा आदमी आ गया। ठीक है, तो लगी मेरे को कोसने। तो हम जब अपने सपनों को जगा बैठते हैं ना, तो हम कुछ भी पाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस पाने, सपनों को पाने, हर यूथ को हक है अपने सपनों को पाने का। इसीलिए मैं बात भी कर रहा हूं। मैं कोई यहां पर तुम्हें कोई बहुत जादू या मंत्र सिखाने नहीं आया, जादू होते हैं, ये प्रिंटर ढूंढना पड़ता है बस। और जादू क्या है, ये अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का क्या मतलब होता है, वो ब्लूटूथ का सिग्नल कहां है, वो वायर कहां है जो मुझे प्रिंटर है, वो सबकॉन्शियस माइंड को अटैच करके कॉस्मिक एनर्जी से कैसे लिंक करना है, उसके पीछे सिर्फ एक कहानी है, और वो है इंटरेस्ट की बजाय कमिटेड होना शुरू करो। और हर यूथ को अपने सपने पाने का हक है। ये हमारी एजुकेशन की दिक्कत है, ये हमारे ट्रेनर्स की प्रॉब्लम है, ये हमारे मेंटर्स की प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ कुछ मार्क्स लेना सिखा पाते हैं, हम अपने बच्चों को सिर्फ कुछ एग्जाम क्रॉस करना सिखा सकते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति एक बहुत खास मकसद के लिए आया है, लेकिन उसको यह सिखाना है कि कैसे तुम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके जो तुम सोचते हो उसको तुम पा सकते हो। बहुत से दुनिया के ऐसे फेलियर रहे हैं जो दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से फेलियर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब अपने कीर्तिमान स्थापित किए तो दुनिया दांतों तले उंगली लगा के, और ऐसी बहुत सी कहानियां आप पढ़ चुके होंगे, बहुत सी कहानियां पढ़ चुके होंगे आप। आज वो हजारों लाखों लोगों को जॉब दे रहे हैं, जॉब मांग नहीं रहे हैं। तो अपने ऊपर कभी संदेह मत करो, लेकिन अपने आप को ट्रेन करो, अपने इंटरेस्ट को कमिटमेंट में क्रिएट करो। कमिटमेंट में जब क्रिएट करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कॉस्मिक एनर्जी के साथ लिंक करना शुरू करेगा, और जब तुम कॉन्शियस एनर्जी को लिंक करना शुरू कर जाओगे तो तुम्हारा प्रिंटर तुम्हें मिल जाएगा।
जाएगा, तुम्हारे सपने वास्तविकता में प्रिंट होकर तुम्हारे सामने आएंगे। आईएएस की तैयारी हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई बच्चा हमारा पेंटर बनना चाहता हो, डांसर बनना चाहता हो, जिंदगी में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हो, इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हो, समाज सेवी बनना चाहता हो, टीचर बनना चाहता हो, कुछ भी बनना चाहता हो, अपने सपनों में विश्वास करना शुरू करो। एक एक स्टूडेंट बहुत खास है, एक एक व्यक्ति बहुत खास है, हर सपने का उतना ही महत्व है, क्योंकि सपने हमें देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो हमारे दिमाग में विचार को भेजता है। बस हम अपने दिमाग को इतना उर्वर कर लें, अपनी जमीन को इतना फर्टाइल कर लें कि उसके द्वारा जो सपने यानी बीज भेजे गए हैं वो हमारी बंजर जमीनों पर सूख ना जाएं। हम अपने दिमाग को इतना फर्टाइल, इतना उर्वर करें, हम अपने विचारों को इतना उर्वर करें कि जब ईश्वर खुदा ऊपर बैठा हुआ जीसस जब भी हमें कोई विचार भेजता है तो इस संसार में हम उसे अंकुरित पल्लवित करते हुए आगे ले जा सके। यही हमारा सबसे बड़ा ख्वाब होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरी बात तुम तक कितनी पहुंच रही है, लेकिन यह बात उतनी ही सत्य है। कई बार मेरे जीवन में भी ऐसी चुनौतियां आई हैं जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, मुझे शिद्दत से उसे पाना था। मेरे साथ के लोग घबरा गए। अब तो ये स्थिति ऐसी है कि मैं अपने ड्रीम्स किसी से शेयर ही नहीं करता, चुपचाप अपना काम कर लेता हूं। कहां है क्या है मुझे मतलब ही नहीं होता, मुझे करना है क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरा सपना है। मैं किसी दूसरे को समझा कैसे सकता हूं कि मैं क्या देख रहा हूं। दूसरे को कई बार समझाने की कोशिश कर घर जाते हैं, अरे बड़ा रिस्क ले रहे हो तुम, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। अरे मेरा सपना है, मेरे दिमाग में आया है तो ईश्वर ने उसको मेरी कैपेसिटी के हिसाब से तो दिया होगा। अरे पानी है, ये आधा लीटर की बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी डालूंगा तो कहां जाएगा, गिर जाएगा ना। लेकिन अभी 1 लीटर की बोतल ले आऊं तो मैं ज्यादा सपने डालूंगा तो ज्यादा वो कैप्चर करेगा। तो मेरा दिमाग, तुम्हारा दिमाग, किसी और का दिमाग या तुम्हारे अपने जो है जानने वालों के दिमाग, सबकी कैपेसिटी अलग है। अंदर कौन कैसा है क्या जाने, किसके अंदर कितनी आग लगी है कोई क्या जाने। कोई इंटरेस्टेड है, कोई कमिटेड है, कोई कमिटेड है तो कोई डिजायर में है। तो जब यही हमारा सपना है तो क्यों ना इसको इसी तरह जिए। तो जब भी आप जिंदगी में कुछ भी करो, चाहे आईएएस की तैयारी करो, समाज सेवी बनो, एक अच्छा व्यक्ति बनो, एक अच्छा नागरिक बनो, एक एंटरप्रेन्योर बनो, अच्छी जॉब करो, इंजीनियरिंग में जाओ, आईएम में जाओ, कहीं भी जाओ। लेकिन सवाल है कहीं भी जाने के लिए एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। लेकिन हम क्यों फेल हो जाते हैं और हमें क्यों नहीं सिखाया जाता कि फेलियर को टैकल कैसे करना है। क्यों नहीं सिखाया जाता कि फेलियर का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जो बात कह रहा हूं बहुत दिल से कह रहा हूं, जो बात कह रहा हूं वो आध्यात्मिकता में कह रहा हूं, जो बात कह रहा हूं वो अपने रिसर्च पर कह रहा हूं। जिंदगी में जिस दिन आप अपनी इंटरेस्ट को कमिटमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन हम ये जो पर है ना, ये हमारे सपनों के पर कतर देता है। ये जो जिंदगी में हम पर वर्ड का यूज करते हैं, बट, वो हमारे सपनों के पर कतर देता है और हम कभी भी आने वाले टाइम में कॉस्मिक एनर्जी के साथ अटैच नहीं हो पाते। अपना प्रिंटर ढूंढना शुरू करो, और जिस दिन तुम अपना प्रिंटर ढूंढ लोगे उसी दिन तुम अपने सपनों को प्रिंट करना शुरू कर दोगे। जिंदगी में तुमने देखा होगा कुछ लोग सफल होते हैं तो ऐसे सफल होते हैं कि वो जिस क्षेत्र में चले जाते हैं उस क्षेत्र में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया से भागा हुआ एक इंसान आता है और कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा, बन जाता है। बहुत से फेलियर आते हैं, फिर कहता है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूंगा, बोलना नहीं आता, एसेंट नहीं था उसका, हॉलीवुड में जाता है और बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है। फिर कहता है कि मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊंगा, क्या बात है, बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग और अब उसके बाद पॉलिटिशियन, और वो बनता है, कैलिफोर्निया का गवर्नर बनता है। मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बात कर रहा हूं, ड्वेन जॉनसन, फेलियर फेलियर फेलियर, $4 $7 में कनाडा फुटबॉल लीग से भी हटा दिया गया। एंड देन सडनली वो अपने आप को इतना कन्वर्ट करता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाला एक्टर है। तो और ऐसे डाइवर्स फील्ड में वो बिजनेसमैन भी अच्छा है, वो रेसलर भी अच्छा है, वो एक्टर भी अच्छा है, वो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा कर रहा है। कैसे करते हैं ये लोग? बस शिद्दत होती है। इस शिद्दत शब्द को बड़ी गहराई समझ लो। वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो कमिटेड होते हैं। जिस एक सपने को पकड़ लेते हैं ना, उसको बस उसी तरह पकड़े रहते हैं जैसे कोई व्यक्ति एकदम अपने, जैसे कहते हैं ना कि चीजों के साथ चिपक जाता है उसके साथ। वही उनका प्यार, मोहब्बत, जीना, मरना, सब कुछ वही हो जाता है। तो कॉस्मिक एनर्जी भी कहता है, आहा, इसने ढूंढ लिया कोड, इसने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया। तो कॉस्मिक एनर्जी तुम्हारे दिमाग के इन सपनों को क्या करती है? इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर। फिर भी वो वेट करती है कि कहीं देखें तो ऐसा नहीं 2-4 दिन जोश में कर रहा है। लेकिन जब तुम अपना सब कुछ झोंक देते हो तो कॉस्मिक एनर्जी तुम्हारे सामने प्रॉब्लम्स भेजना शुरू कर देती है। चलो देखें कितना दम है इसके अंदर, और प्रॉब्लम भेजती है, और प्रॉब्लम भेजती है। कई लोग घबरा जाते हैं, सर लगता है मेरा नहीं होगा, एक बार फेल हो गए, कोई बात नहीं, प्री नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, पैसे खत्म हो गए,
कॉस्मिक एनर्जी वेट करती है कि भीड़ थोड़ी कम करो, क्योंकि सपने, सबके सपनों को प्रिंट नहीं कर सकते। पर जब अंत में कोई खड़ा रहता है कि बोला यही है यार मेरी जिंदगी, मुझे यही पाना है, तब कॉस्मिक एनर्जी, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इसके सपनों को मुझे इसको प्रिंट करके देना पड़ेगा। और फिर जब तुम